everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. So हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी जो इंग्लिश है HP होम गार्ड के लिए वो कवर करवाएंगे और फुल फ्लैश क्लासेस भी होगी कुछ टॉपिक्स के ऊपर इंग्लिश की, जैसे कि नाउन हो गए और आपके प्रेपोजिशंस हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, सभी पे। बट मॉक टेस्ट जो है मैं आपको आपके लिए लेके आया हूँ, ये आपको गाइड करेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी HP होम गार्ड के लिए बनेंगे। तो मैं सिलेबस को देखकर ही ये मॉक टेस्ट बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश ऑनरेबल मैन। ऑप्शन आपने देख लेने हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है, और ये बहुत कॉमन है। आई होप आप सभी को ये मालूम होगा कि इसमें क्या आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विच इज एन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। एन क्यों हो जाएगा आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, बहुत कॉमन है। आई होप आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। तो ऑप्शन है फॉर, फ्रॉम, सिंस, बाय। तो मेरा मानना ये है, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपने एक बारी ना जो ऑप्शन होती है एक बारी वो फिट करके भी देख लेने हैं सेंटेंस में, क्या पता वहां से भी आपका आंसर जो है निकल सकता है। ठीक है, तो वैसा भी आप लोगों ने देख लेना एक बारी, है ना। तो जो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिंस। सिंस क्यों होगा? सिंस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दे दिया, यस्टरडे, चाइल्ड हैज बीन मिसिंग, और आगे जो आप टेंस देख सकते हो वैसे प्रपोजिशन हुआ है यहाँ पे यूज। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या लेते हैं हम? सिंस लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। शी डैश टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। और टेंस के पूछा है इसमें। टेंस आप सभी लोगों के तो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि टेंस अगर आप क्लियर नहीं है तो आपका जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको जो टेंसेस है वो तो पढ़ ही लेने हैं पूरी तरह से अच्छे से, फिर क्योंकि उस पर बेस पे आप वॉइस बना सकते हो। जब आप टेंस पता है उस पर आप नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच भी सॉल्व कर सकते हो, उसके टेंसेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है, शी डैश गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, तो इसमें बात क्या पूछिए? एवरी मॉर्निंग, यानी कि एक हैबिट है, एवरी मॉर्निंग की बात है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग जाती है, तो ये जो हैबिट्स है जाती है किस में आता है आपका? ये आता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो अब देखो शी लगा है, शी के साथ गो आएगा। अब हमें इतना मालूम है कि फर्स्ट वर्ब की फॉर्म आएगी, गो आएगा, गोज आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर होता है उनके साथ क्या आता है? एस और ई एस आता है। ठीक है, तो शी एक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? सी। इसका सही उत्तर होगा क्या आएगा? गोज आएगा। ठीक है, शी गोज टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है हमें वो चूज करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए बनेंगे, स्पेलिंग एरर वाले भी बनेंगे, आप लोगों ने वो भी देख लेने हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है? सही स्पेलिंग जो है वो चूज करनी है। तो इसका जो सही आंसर है बेसिकली ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कमिटी की स्पेलिंग क्या होती है? COMMITTE। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ और ऑपोजिट ऑफ एरोगेंट? हाँ जी, एरोगेंट का ऑपोजिट क्या होगा? एरोगेंट का ऑपोजिट होगा, एरोगेंट होता क्या है आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। ऐसे कि रटना ही नहीं, एरोगेंट का ऑपोजिट ये है, एरोगेंट का ऐसे नहीं रटना तो नहीं है ना, बट आपको मीनिंग बताना चाहिए एरोगेंट का ऑपोजिट होता है। एरोगेंट होता क्या है? एरोगेंट होता है एक, बोल सकते हो आप उखड़ा हुआ सा इंसान, घमंडी इंसान बोल सकते हो आप, गुस्सैल बोल सकते हो थोड़ा सा। एरोगेंट मतलब एरोगेंट है, बहुत ज्यादा एरोगेंस है तो बोलते ना। तो एरोगेंट क्या होता है? थोड़ा सा घमंडी टाइप। ठीक है, तो उसका जो हमने पूछा है उसका उल्टा, यानी कि ऑपोजिट पूछा है हमें, तो ऑपोजिट क्या होगा इसका? रूड होगा? नहीं, रूड तो वही सिनोनिम्स हो गया। प्राउड और वेल्थी तो बिल्कुल गलत ही ऑप्शन चलेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हम्बल। हम्बल उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, जब क्या पूछा हमें? प्रोनाउन हमें यहाँ पे यूज करना है। चलिए, बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट ट्रस्ट हिम।
ऑप्शन आप लोगों ने देख लेने हैं, आई, मी, माई, माई सेल्फ, ठीक है। तो जो ऑप्शन है आप लोगों ने कई ने इसमें गलत भी किया है। क्या किया है इसमें कि बिटवीन के साथ आपने क्या लगा लिया है, इसमें कई स्टूडेंट्स ने किया होगा कि इसमें आई मतलब इसमें ए लगाया हुआ है ना, ए लगाया, बट ए इसका जो है आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन लग गया ना तो ये अपने बाजू प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है। बिटवीन क्या है? एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी आपके प्रोनाउन आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स के, यानी तो इसमें कौन से केसेस आते हैं? ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं। सब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जैसे कि आई सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्टिव केसेस है, और शी सब्जेक्टिव केसेस है, तो वी सब्जेक्टिव केसेस है। बट इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाते हैं इनके ऑब्जेक्ट, जैसे वी का बन जाएगा, अस बन जाएगा, तो ये सब इनके ऑब्जेक्टिव केसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा बिटवीन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का। तो जो ऑब्जेक्टिव केस है वो उसमें मी है ना कि आए है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रेपोजिशन के बाद, मी। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मैं आपको यहाँ पे ज्यादा मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोगों को अगर ज़्यादा नीड होगी तो आप लोगों ने मुझे बताना, मैं वीडियो लेके आऊँगा प्रेपोजिशन पे वीडियो लेके। वैसे हम सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम पूरा इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे, हिंदी का भी कवर करेंगे, जो भी है मैथ्स का भी कवर करेंगे, लेके आने वाले हैं हम। बट अभी फिलहाल के लिए हम मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। बट जो बैचेज होंगे हमारे उसमें मैं पूरा डिस्क्राइब करके आपको एक एक टॉपिक, एक एक का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। अब क्या है? पैसिव वॉइस। अच्छा, वॉइस भी आपको आते हैं, अगर आपको टेंस नहीं आती वॉइस आप नहीं कर सकते हो, बट हाँ, तो वॉइस कैसे होते हैं वॉइस, ठीक है। इसमें आपसे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप या तो बोलेगा आपको कि पैसिव से एक्टिव बनाओ या एक्टिव से पैसिव बनाओ। तो इसमें क्या कहा है हमसे? चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हमें किसमें करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। सबसे पहले आपने सेंटेंस डिफाइन करना है कि कौन सेंटेंस है। द गार्डनर्स वाटर्स द प्लांट। वाटर्स मतलब डे टू डे लाइफ में चल रहा है, डेली हो रहा है, तो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। वाटर्स, गार्डनर वाटर्स, यहाँ लिखा है ना वाटर्स, देखो SESV है, तो जो ये SESV है तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया था कि जो वॉइस जब आप चेंज करते हो ना तो एक कदम आपको आगे जाना पड़ता है, ठीक है। वॉइस के लिए एक कदम आगे चेंज होता है। तो गार्डनर वाटर द प्लांट, तो केस कहाँ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएगा। अब क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएगा, वहाँ के हेल्पिंग वर्ब को ले लेता है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब हमें पहले ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना जरा, कहाँ है? तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसमें आ गया है वर, तो वर तो नहीं आएगा। अब देखिए, जो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जो ये बीइंग वाला केस है ये कंटिन्यू टेंस में आएगा जब आप प्रेजेंट कंटिन्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीइंग आ चुका है, ठीक है। अब ये देखो वाटरिंग तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ING तो लगता ही नहीं है। जब आप पैसिव वॉइस चेंज करते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने कर दिए सॉल्व, और अब हमारा सही आंसर निकल गया, ठीक है, ऑप्शन A। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर। एलिमिनेशन के थ्रू भी आप रियल जो सही आंसर है वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। आपको अगर थोड़ी बहुत रूल भी पता हो और आपको चेंज करना नहीं आता है तो आपको रूल भी पता है कि वॉइस क्या क्या रूल है। जैसे कि थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में टेंस की, ठीक है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो ये भी थोड़े थोड़े बहुत आपको रूल ही पता है तो भी आप ये टैकल करके आप इसका आंसर निकाल सकते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? चूज द करेक्ट कंजक्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है? राइट जो कंजक्शन है वो चूज करना है, ओके। कौन सा कंजक्शन लगेगा इसमें? वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दो सेंटेंसेस दिए, एक में बता दिया है कि आपको ये करना है, दूसरे में रिजल्ट दिया है। तो और अल्टरनेटिव सेंटेंस में और जब रिजल्ट दिया होता है अगले, तो हम क्या करते हैं? और यूज करते हैं वर्क हार्ड और यू विल फेल। वर्क, या तुम वर्क हार्ड करो नहीं तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ अबेंडन। अच्छा, अबेंडन, अबेंडन होता क्या सबसे पहले? तो अबेंडन होता है छोड़ देना, ठीक है। क्या होता है? छोड़ देना, छोड़ना। आई मीन टू से लीव बोल सकते हो आप, अबेंडन होता है। जैसे अबेंडन हाउस है, छोड़ा हुआ घर है, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। इसका सिमिलर कौन क्या है? क्या कीप है, फॉरसेक है, जॉइन है, प्रोटेक्ट है? नहीं, कीप तो रखना होता है, ये तो बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। और हमें पूछा है सिनोनिम, तो जो इसका राइट आंसर वो होता है फॉरसेक, ठीक है। यानी कि उसका भी सिमिलर ही मीनिंग होता है। इसमें तो आप एलिमिनेशन भी लिखा सकते हैं अगर आपको मीनिंग पता था। तो वो कीप रखना होगा, ज्वाइन करना होता है, प्रोटेक्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो जो इसके सभी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही इसके अलग अलग है। तो एलिमिनेशन के थ्रू भी इसका आंसर निकल सकता था। क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ब। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स डैश प्रेजेंट इन द क्लास। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदर, ईदर, ईच, ये सभी आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका राइट आंसर है ये कर लेना है आपने। जो जैसे नीदर है ना, नीदर ऑफ देम, तो इसमें क्या है, ए को डिनोट करता है बेसिकली। हम इसमें जो हेल्पिंग वो यूज करते हैं वो सिंगुलर का वाला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। तो यानी कि उनमें से कोई भी नहीं, तो इसमें क्या है, सिंगुलर को डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है। सिंगुलर को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए क्या है, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स। वन नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, ओनली ऑन आएगा, सिंगुलर। तो विच इज सी, ऑप्शन सी, ठीक है। नीदर ऑफ टू ब्रदर्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। 10 का हो गया सी। याद रख लेना है आपने, वन को डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंगुलर को डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट क्या क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है? तो डिलीजेंट का सिनोनिम बेसिकली होता क्या है, द वन हु लव हिज वर्क। बेसिकली हार्ड वर्किंग इसके लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। केयरलेस उसका उल्टा हो जाएगा, लेजी उल्टा हो जाएगा, इंटेलिजेंट कुछ मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। क्यों होगा? क्योंकि diligent is someone who loves his work actually. Question number 12, choose the correct indirect speech. He said I am writing a letter. हाँ जी, तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करने को भी आ जाएगी, चेंज करने को आ जाएगा, ठीक है। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है वो भी आपको आ जाएगी। तो इसमें क्या है, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसको क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। इसमें पहले देखो हमें टेंस पढ़ना है, कौन सा दिया है, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो आई एम राइटिंग कहाँ जाएगा, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यू होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं पास्ट कंटिन्यूज में, ठीक है। बताया था ना आपको मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यू जाएंगे पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, ऐसे ही सारे आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो आई एम राइटिंग कहाँ जाएगा, आई वॉज, सॉरी, जाएगा कहाँ, पास्ट कंटिन्यू में। तो अब हम देखना है कि ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। देखो आई कौन क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कहाँ होता है, SON रूल पढ़ा है ना हमने, SON सब्जेक्ट के लिए की अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो पहले आएगा ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट, ही सेड दैट, सारे में ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ही वॉज, ठीक है, यहाँ तक भी सही में सभी में ठीक है। अब जाते हैं टेंसेस की बारी। देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे हैज़ नहीं होना चाहिए था, और ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए ये गलत हो गया, और ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यू में, तो ये गलत हो गया। सही क्या हो गया इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। सिर्फ अगर हमें पता था कि टेंस में कहाँ चेंज है, कहाँ चेंज होगा, तो हम वहाँ से भी इसका आंसर निकल जाना था, ठीक है। सिर्फ अगर हमें इतना ही पता होता, तो इतना सही इसका था कि इतना मुश्किल नहीं आता है, जो आपके एग्जाम में आते इतने मुश्किल नहीं आते, ठीक है। तो इसका यही होना था, ऑप्शन बी, ठीक है। कैसे हमने एलिमिनेट किया, हमें सिर्फ इतना पता भी होता अगर कि जो टेंसेज है कौन सा टेंस में चेंज होता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। हाँ जी, हमें इसमें क्या करना है, प्रपोजिशन लगाना है। ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, तो इसमें क्या होगा, प्रपोजिशन राइट प्रपोजिशन होगा, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है।
बाय नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, इन वन आए, स्पेसिफिक है तो इन वन आए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। हाँ जी, कौन सा पूरा पंक्चुएटेड सेंटेंस है? हाँ देखो, आप ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन ए है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। क्या ये है? नहीं है। तो आप भी आंसर कर सकते हो। इसमें क्या दिया है? इसमें एक आप देख सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये जो है क्वेश्चन मार्क, ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा है, वो बता। आप अपने दोस्त से कहते हो कि कितनी सुंदर जगह है, तो किसका मतलब ये है कि आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि कितनी सुंदर जगह है? नहीं, आप देख रहे हो कि कितनी सुंदर जगह है, आप एक अमेज हो। आप जब इंसान अमेज्ड होता है, और अमेज्ड में कौन सा साइन आता है हमारे? एक्सक्लेमेटरी आएगा, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम होता है ना, तब आएगा इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। ऑप्शन सी, ओके। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आएगा, नहीं ये आएगा। इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। द न्यूज डैश ट्रू। हाँ जी, यहाँ पे भी आप लोगों ने गलत नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है ये। द न्यूज डैश ट्रू। अब देखो, जितने भी काउंटेबल्स नाउन है, अनकाउंटेबल्स नाउन है, आप लोगों ने अगर इसके बारे में सुना होगा तो ये क्या होते हैं आप लोगों को मालूम होगा। तो जो न्यूज है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम किस में रखते हैं? सिंगुलर की श्रेणी में रखते हैं। तो जो भी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, कुछ भी यूज होता है हेल्पिंग वर्ब एंड ऑल, वो कहाँ जाएंगे? वो होते हैं आपके सिंगुलर वाले यूज होते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ सिंगुलर। तो क्या है? न्यूज इज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर वाला ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। द न्यूज इज ट्रू, ओके। क्या हुआ इसका आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। हाँ जी, तो इसका है ए, टू प्लांट अ ट्री, आपने ऑप्शन पर लेना है। तो टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा, वो एप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा। क्या होगा ये? टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। मतलब टर्न ओवर न्यू लीफ, आप अपना बिहेवियर चेंज करते हो फॉर द बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो 16 का बी है। क्वेश्चन नंबर 17 का है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही रन्स फास्ट। हाँ जी, अब क्या करना है? हमने पार्ट ऑफ स्पीच करना है, फाइंड करना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ओके। ही रन्स फास्ट, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें जो यूज हुआ है? जी, तो इसमें क्या यूज, देखो ना, ही रन्स फास्ट, इसमें वर्ब है और एडवर्ब मतलब विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा इसमें? क्रिया तो है पर वो विशेषता बता रही है। हिंदी में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो विशेषता बता रहा है ही रन्स फास्ट, हाउ ही रन्स फास्ट, तो एडवर्ब है, तो एडवर्ब इसलिए सही हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच सी, ठीक है। हाउ ही रन्स फास्ट, ये बता रहा है हाउ ही रन्स फास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। हाँ जी, क्या बोलेंगे उन्हें? बहुत इजी है कि जो पर्सन ऐसे ऐसे उन लोगों को क्या बोलते हैं जो जाना ना तो वो लिखना जानते हैं ना वो पढ़ना जानते हैं, तो ऐसे इंसान को कहा कहते हैं हमारे इलिटरेट। है समझ में? ऑप्शन बी, इलिटरेट। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। हाँ जी, इसमें हमें क्या करना है? मॉडल वर्ब यूज करनी है, फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। डैश यू प्लीज लेंड मी योर पेन, क्या शुड आएगा? नहीं आएगा। आप उसे बता नहीं रहे हो कि आप क्या कर रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। रिक्वेस्ट के लिए किसी के लिए क्या यूज होता है? क्या मस्ट होगा? नहीं होगा। मस्ट तो आपको इस मतलब कि आपको जरूर मुझे अपना पेन लैंड करना चाहिए, नहीं। क्या शैल आएगा? शैल भी नहीं आएगा। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इसमें, बट आप यहाँ पे क्या है? मॉडल वर्ब यूज करना है, तो आप इसमें जो ज्यादा यूज होता है, मतलब आप इसमें उसे ये नहीं बता रहे हो कि आपको करना चाहिए, आप बता रहे हो उसमें क्या कि मुझे करोगे क्या आप?
वुड यू लेंड मी योर पेन। वुड आ सकता है या आ सकता है कुड, पर जो रिक्वेस्ट के लिए आता है बेसिकली क्या आता है, कुड आता है। ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए जब भी आप यूज करते हो तो कुड आता है, कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, अ सॉन्ग वाज संग बाय सीता। एक्टिव से तो कोई एक्टिव वॉइस आ गया, यहाँ से पैसिव वॉइस है तो इसे क्या है, एक्टिव वॉइस में आना है। पहले हम सेंटेंस को डिफाइन करें कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, अ सॉन्ग वाज संग बाय सीता, तो जो हमें क्या है, एक्टिव वॉइस है। वॉइस में जाएगा एक कदम जाता है आगे, पर इसमें क्या पूछा है, एक्टिव वॉइस, मतलब यहाँ जाएगा पीछे। ठीक है, आगे नहीं जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ जाएगा पीछे की ओर। तो अ सॉन्ग वाज संग बाय सीता। हाँ जी, तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ का है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यू का है। ठीक है, वॉज पर, तो अगर यहाँ पे होता वॉज बीइंग तो क्या होता है, ये पास्ट कंटिन्यूस का होता। बट यहाँ है वॉज, तो मतलब वॉज है, ये कहाँ से बोरो होगा, ये पास्ट कंटिन्यू से है। यानी कि पास्ट इंडेफिनेट से ये टेंस पास्ट कंटिन्यू के लिए पैसिव वॉइस में चेंज हुआ था, पास्ट इंडेफिनेट से पास्ट कंटिन्यू में। तो ये पास्ट कंटिन्यू का है यहाँ पे। ठीक है, और ये कौन सा है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब इसको जो पीछे जाएंगे हम, तो कहाँ जाएंगे, पीछे कहाँ जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, सीता क्या है, सीता सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग कहाँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीता इज सिंगिंग, ये फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यू का हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। सीता सैंग अ सॉन्ग, हाँ जी ये सीता सैंग अ सॉन्ग। देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड वर्ब यूज हुई है। सेकंड वर्ब किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा आपका गलत, राइट देयर। ये तो उसका 20 का सही और कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21। अ डैश ऑफ लॉयंस वाज सीन नियर द फॉरेस्ट। हाँ जी, इसमें क्या पूछा है कि वन वर्ड पूछा है कि इस कैसे यूज होता है। ठीक है, कि लॉयंस के लिए जो है, लॉयंस के ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज होता है। तो जो लॉयंस हैं उनके ग्रुप के लिए यूज होता है प्राइड। ओके, बी। ठीक है, फ्लॉक होता है बर्ड्स का ग्रुप, क्या होता है, बर्ड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, फ्लॉक। और हर्ड होता है कैटल्स का। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, एक्सपेक्टेशन है हमारी इस ऐसे क्वेश्चन बनने से, ये याद रखना है। इसके ऊपर इसका जो 21 है उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, विच इज प्राइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यू आर कमिंग टू द परेड। अब देखो जब को आपने क्वेश्चन टैग आपने जब पूछा जाए आपसे, तो देखो जो पहला पूछा होगा ना, यू आर कमिंग टू द परेड, आपको पहला पूछ दिया पॉजिटिव में, तो दूसरा किस में आएगा, इंटेरोगेटिव में आएगा। पहला पूछ दिया, देखो क्वेश्चन टैग यू आर कमिंग टू द परेड, जब आपको स्टार्टिंग में क्या दे दिया इसने, पॉजिटिव में दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन, यू आर कमिंग टू द परेड मतलब एक स्टेटमेंट दी, सिंपल स्टेटमेंट, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा और क्या आता है, अच्छा हाँ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव आता है, बट कैसे आएगा, नेगेटिव आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेगेटिव आता है, पहला पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर नॉट यू, मतलब सी सही आएगा ऐसा। ठीक है, आरंट यू, यू आर कमिंग टू द परेड, आरंट यू, आप नहीं आ रहे हो भाई, मतलब एक क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम परेड आ रहे हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो, मतलब ऐसा कुछ पूछा है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, विच इज क्वेश्चन नंबर 23। चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड, ये तो मतलब बहुत ही कॉमन हो गया आप लोगों की, सभी को पता ही है। अगर जिसको कंपैरेटिव डिग्री का भी पता नहीं है वो भी इसको कर सकता है, क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है ही हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसका तो सी हो जाएगा। अच्छा, जब हमें सबसे जब सबसे बड़ा होता है ना, उसमें हम कौन सी सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, विच इज हाईएस्ट, EST लगता है उसमें, सुपरलेटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, हाईएस्ट आएगा, सबसे बड़ी डिग्री होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट है हमारा माउंटेन जो है, हमारा माउंट एवरेस्ट है, यानी हमारा तो क्या नेपाल में तो हाईएस्ट है। ओके, तो इसका सही आंसर है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू हैवी रेन। हाँ जी, इसमें क्या है, आपको वर्ड चूज करना है विच यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा।
तो जो क्या होता है ना, पुट ऑफ होता है ना, पुट ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा। पुट ऑफ क्यों होगा? क्योंकि पुट ऑफ का मीनिंग होता है एक्सटेंड, ठीक है, तो पुट ऑफ यहाँ पे आएगा, ठीक है, बाकी नहीं होता है, पुट ऑफ होता है, ठीक है, टू एक्सटेंड, क्योंकि मीटिंग एक्सटेंड ड्यू टू हैवी रेन सबसे अप्रोप्रिएट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैग। हाँ जी, स्टैग का जेंडर हमने आइडेंटिफाई करना है, क्या हो जाएगा? स्टैग क्या होता है? एक मेल जो डियर है वो होता है स्टैग, ठीक है, स्टैग क्या होता है? मेल डियर, तो इसका फेमिनाइन आ जाएगा बंगीन, यानी कि ऑप्शन ए सही बैठ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी वेट हियर। क्या किया? अच्छा, इनडायरेक्ट, फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, शी सेड टू मी वेट हियर। अच्छा, इसमें क्या है? सबसे पहले देखो इसमें क्या पूछा है, इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। तो ऑप्शन अब अपने ध्यान से पढ़ लेने, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। शी सेड टू मी वेट हियर, ओके। तो इसमें क्या आएगा? इसमें देखो ये इम्पेरेटिव है ना, इम्पेरेटिव में क्या आता है? सबसे पहले तो टू आता है, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आता है? टू आता है। तो क्या टू इसमें है? इसमें है, इसमें है, तो इसमें टू, इसमें दो में जो नहीं है तो हम इसको पहले काट देते हैं, ठीक है, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है, दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब क्या है? शी सेड मी टू वेट हेयर, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या ब्लंडर किया है इन्होंने कि यहाँ पे है वेट हेयर, और जब हम चेंज करते हैं तो क्या कहाँ जाता है? हो जाता है हमारा वेट देयर में जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हुआ इसका राइट आंसर, ठीक है। हेयर का क्या बनेगा? देयर बनेगा, और यहाँ पे तो चेंज ही नहीं किया है, देखो, है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन, ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन शुरू कर सकते हो। हाँ जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? देखो, करेक्ट लेना है हमें इसमें, ठीक है। ईच, एनी, एवरी, ये सभी जो है क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, ठीक है, ईच भी है, एनी भी है, एवरी भी है, बट हमने क्या करना है इसमें? करेक्ट लाके लेके आना है। अब टू गर्ल्स की बात हुई है, तो टू गर्ल्स किसके लिए होता है? एवरी तो बहुत सारे, एनी के लिए बहुत सारे के लिए यूज होता है, और बोथ इसमें आएगा नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ईच, ईच ऑफ द गर्ल वॉन प्राइज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए। 28 का क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, ओके। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इजी है। कैट्स मतलब तो बोलते ना, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब वेरी हाई फाई रेन, मतलब बहुत बारिश हो रही है तो उसके लिए बोलते हैं मतलब कि इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। हाँ जी, ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर। देखो, दो की बात हुई है, और सबसे बड़ी दो की बात हुई है, तो देखो आएगा तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर दिया? दो यूज, ये मोर भी हो गया और टॉलर भी हो गया। ई आर होता है दो के बीच जब आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो मतलब ई आर तो ठीक है, बट ये मोर भी दे दिया और टॉलर भी दे दिया, तो इसलिए क्या है? ये गलत हो जाता है, तो यहाँ पे एरर हो जाता है इसमें, तो यहाँ पे एरर होगा। यहाँ पे आएगा क्या? बेसिकली यहाँ पे मोर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ टॉलर आएगा, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या होता है? कंपैरिजन कर रहे हो तो सिर्फ क्या होगा? दो के बीच कंपैरिजन होगा तो टॉलर, ई आर, ठीक है, ई आर हाईएस्ट के लिए ई एस टी, मतलब समझ रहे हो ना आप? हाईएस्ट और ई आर दो के लिए, दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन टॉलर है? तो मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो दो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए एक ही यूज़ होगा, तो टॉलर आएगा, ठीक है। नंबर 30 है फिर इन द प्लूरल फॉर्म, ओके। द फार्मर हैज़ 5, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा एरर किया है, आई थिंक राइटिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा ना, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब आप करो इसको, तब इसका आंसर सही हो जाता है आपका ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि शीप जो है वो चेंज नहीं होता है, अगर 5 शीप है तब भी शीप ही रहेगा, और 1 है तब भी शीप ही रहेगा, ठीक है। सिंगुलर में भी सेम रहता है ये, और अनकाउंटेबल में भी सेम ही रहेगा शीप, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन, और ऐसे ही हम 30 क्वेश्चन करके
हम ग्रामर को कवर करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी के है और जीडी है, आर्मी है, पुलिस है, और आपके होम गार्ड हो गए, पंचायत सेक्रेटरी हो गए, सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रस्ट में, आप लोग इसे कर लो एक बारी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी सभी एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों ने कर लेने हैं। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कोई डाउट है कमेंट कर दे। ओके।